हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है योर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स इज़ योर सेल्फ। आर यू यूजिंग योर सेल्फ इनफ? आप अपने बेस्ट रिसोर्स हैं। क्या आप इसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं? आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं या ठीक तरीके से मैनेज नहीं की जाती। उनको देखिए वो क्या हैं और उनको इम्प्रूव कीजिए। हाउ वी कैन क्रिएट आउट ऑफ नथिंग। जापान ने 1960s में डिसाइड किया कि वो स्टील मैन्युफैक्चर करेगा। उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए था, आयरन ओर और कोल, जो स्टील बनाने के लिए एसेंशियल होता है। और ये दोनों ही चीज़ जापान में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जापान को पता था कि उसको ये कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो उसकी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसने वो चीज़ें इंपोर्ट की जहाँ ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मिल सकती थीं। सेकंड पार्ट, उसको अपना स्टील कहाँ बेचना है ये भी उसको पता था कि कहाँ स्टील की डिमांड सबसे ज़्यादा है। और द रिज़ल्ट, बाय द लेट 60s जापान बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड इन लेस देन अ डिकेड। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। कैसे हुआ? बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट से। लेटस से एक प्रोडक्ट 10 रुपये में बनता है, 10 रुपीज़ में, और 11 रुपये में बेचा जाता है। 1 रुपी प्रॉफिट। वन वे ऑफ अर्निंग एन एडिशनल रुपी ऑफ प्रॉफिट इज़ टू जनरेट अनदर सेल ऑफ 11 रुपीज़, जिसका मतलब है सेल्स 100% इंक्रीज़ की जा सकती हैं। अब ये रास्ता निकाला जाएगा कि प्रोडक्ट को 1 रुपये में बनाया जाए, which means that the additional profit of 1 rupee can be earned with 10% improved production efficiency and the same amount of sales. Quality वही रखनी है, not advocating cutting corners or compromising on quality, but better resource management. In most startups and medium-sized business units, the cost of their money interest paid on borrowings eats into देयर प्रॉफिट्स। उनकी प्रॉब्लम फंड नहीं है, बट पथेटिक और इनएफिशिएंट फंड मैनेजमेंट है। इनएफिशिएंसी इन जनरेशन ऑफ कैश फ्लो एंड रेकलेसनेस इन मैनेजिंग कैश आउट फ्लो लीड देम इनटू क्राइसिस, बोरोइंग एट हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, thus eroding their प्रॉफिट्स। टर्नओवर में ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज होता है, लेकिन वो प्रॉफिट में टर्न नहीं होता। लेकिन यदि ऑर्गेनाइज्ड वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको देखते हैं तो उनका टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों ग्रो करते हैं। कैसे? बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट से। इंडिया के लोग यही रोते रहते हैं कि यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। व्हाट हैज़ द वर्ल्ड डन अबाउट इट? और देखा गया है कि सेम पॉपुलेशन को एफिशिएंट मैन पावर की तरह से यूज़ करते हैं लोअर कॉस्ट पे। द वर्ल्ड हैज़ आउटसोर्स सो मच ऑफ देयर ऑपरेशंस टू इंडिया, और अपनी उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट यूज़ करके। सो बाय लरिंग multinationals to set up their operations in and around दुबई, दुबई ने बैरन डेजर्ट को इकोनॉमिक हब में बदल दिया। ये नहीं कि आपके पास समय नहीं है, बट टाइम को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है ये मैनेजमेंट है। ये नहीं कि आपके पास एनफ स्पेस नहीं है, बस आपको स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करना है, मैनेज करना है। सेम चीज़ आपको मनी के लिए भी करनी है। मनी को ठीक से मैनेज करके आप रिच हो सकते हैं। जैसे जापान ने बिना आयरन ओर और कोल के होने के बावजूद भी वो एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना स्टील का। आई मीन विदाउट नथिंग जापान प्रोड्यूस समथिंग। तो हमको बिलीव करना होगा कि समथिंग से एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। समवेयर इन योर लाइफ सम रिसोर्सेज इज आइदर बीइंग वेस्टेड और बीइंग
इनएफिशिएंटली मैनेज्ड। सो फाइंड आउट करो कि आपको क्या इम्प्रूव करना है। ऑफ कोर्स आप अपना बेस्ट प्रेशियस रिसोर्स हो। आर यू यूजिंग योर सेल्फ इनफ? लाइफ में सेचुरेशन नहीं है, माइंड में है। लाइफ में स्टेग्नेशन नहीं है, ओनली स्टेगनेंट पीपल होते हैं। लाइफ इज़ अ मियर ओपन पैरेंथेसिस, फिल एज मच एज यू वॉन्ट। देयर इज़ नो क्लोज पैरेंथेसिस, देयर इज़ एज मच room as your heart can conceive, as much room as your mind can believe, as much room as your attitude towards life.